Welcome back. Today we will discuss the second part of biology's expected questions for various competitive exams. Our next question is, we have gustatory receptors in our body which detects, जो gustatory receptors हैं वो किस चीज़ को detect करते हैं. Our options are taste, smell, touch और light. और इसका जो राइट आंसर है दैट इज टेस्ट. ये जो गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन आवर टंग. जो हमारी जीभ होती है उसमें ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर द टिश्यूज विच आर रिस्पॉन्सिबल और वी कैन से रिसेप्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेस्ट. जो टेस्ट बर्ड्स हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स. एंड फॉर स्मेल वी हैव ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. जो स्मेल के लिए रिसेप्टर्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में उन्हें कहा जाता है olfactory receptors and they helps in odor reception. Odor means fragrance or smell. उसे perceive करते हैं olfactory receptors. Then we have sensory receptor in the skin. ये बहुत सारे होते हैं. We have free nerve ending जो pain और temperature को sense करती है. Then we have Meissner's corpuscle जो sensitive होती हैं touch के लिए. Then we have Ruffini's corpuscles जो रिसेप्टर्स होते हैं टच एंड प्रेशर के. देन वी हैव पैसिनियन कॉर्पसल्स विच आर द रिसेप्टर ऑफ प्रेशर. सो बहुत तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी स्किन में जो कि टेम्परेचर के लिए, प्रेशर के लिए और लाइट के लिए रिसेप्टर्स एक्ट करते हैं. फॉर लाइट वी हैव रिसेप्टर्स इन आवर आइज़. जो रेटिना वाला पोर्शन है इसमें जो सेल्स होते हैं दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं. वी हैव कोन सेल्स एंड रॉड सेल्स. जो कोन सेल्स हैं दे हेल्प्स इन कलर विजन. मींस जो डे टाइम जो विजन को इंश्योर करते हैं दे आर कोन सेल्स. और जो नाइट टाइम का विजन है दिस इज कैरिड आउट बाय दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय रॉड सेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ह्यूमन किडनी द लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट्स आर नोन एज. जो किडनी है उसमें जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है जिससे किडनी बनी होती है और जो हेल्प करते हैं फिल्ट्रेशन में. ऑप्शंस आर न्यूरॉन, नेफ्रॉन्स, न्यूटन या फिर न्यूट्रॉन. सो इट्स करेक्ट आंसर इज नेफ्रॉन. जो किडनी है, किडनी में जो फिल्ट्रेशन यूनिट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है नेफ्रॉन. और इसमें जो ब्लड है वो फिल्टर होता है और जो वेस्ट मटीरियल दैट इज कलेक्टेड इन द गॉल ब्लैडर एंड फाइनली इट इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी. समटाइम्स इफ़ किडनी फेल्ड इन परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन तो इसके लिए हम आर्टिफिशियल मशीन्स की हेल्प लेते हैं जिस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं. और जो डायलिसिस है तब क्या होता है जब किडनी में कोई इंजरी हो जाए या फिर किडनी अपना काम करना बंद कर दे तो उस समय हम इन मशीन्स को यूज़ करते हैं. एंड दिस इज़ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन. ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है. और आर्टिफिशियली इससे जो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपेल किया था बॉडी से बाहर. अगर हम इसे यूज़ नहीं करेंगे डायलिसिस को, जो सॉल्ट्स हैं और कुछ एक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं ब्लड में एंड दे कॉज पॉइजनिंग इन द बॉडी एंड दे कैन डैमेज आवर वाइटल ऑर्गन्स. और वो हमारे अंगों को डैमेज कर सकते हैं. सो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायलिसिस. द फर्स्ट वन इज़ हीमोडायलिसिस. जो हीमोडायलिसिस है इसमें एक आर्टिफिशियल मशीन और आर्टिफिशियल किडनी जो हम इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं इसका यूज़ किया जाता है. एंड दिस किडनी, इसमें जो ब्लड है वो इस आर्टिफिशियल मशीन के थ्रू पास किया जाता है जो इसमें फ़िल्टर होता है और जो ब्लड है फ़िल्टर होकर वापस बॉडी में इंसर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस डायलिसिस मशीन. और इस मशीन को कहा जाता है हीमोडायलाइज़र. दिस मशीन इज़ नोन एज हीमोडायलाइज़र. और जो सेकेंड टाइप ऑफ डायलिसिस दैट इज़ कॉल्ड पेरिटोनियल डायलिसिस. पेरिटोनियल dialysis involves surgery or implant of a peritoneal dialysis catheter into the abdomen. जो हमारी abdomen है उधर है उसमें artificially हम एक catheter यूज़ करते हैं. ये जो catheter है it helps in filtering of our blood through the peritoneum. peritoneum membrane होती है हमारे abdomen की. During this treatment एक special fluid insert किया जाता है जिसे कहा जाता है dialysate. एक स्पेशल फ्लूइड को इंसर्ट किया जाता है एब्डोमेन में इनटू द पेरिटोनियम. और ये जो डायालाइसेट है जो फ्लूइड है ये ड्रॉ आउट करता है वेस्ट मटेरियल को ब्लड स्ट्रीम से और ये इस फ्लूइड को फिर बाद में बाहर निकाल लिया जाता है एब्डोमेन.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स आर कॉल्ड, जो दो न्यूरॉन्स के बीच में जंक्शन है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर एक्सॉन, डेंड्रॉन, साइनेप्स या फिर सेपरेशन. सो इस करेक्ट आंसर इज साइनेप्स. Neurons are basically the basic units of our nervous system. This is one neuron, this is second neuron, और इनके बीच का, दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन है उसे साइनेप्स कहा जाता है. इन दिस पिक्चर वी कैन सी हेयर, जो ये गैप है इसे साइनेप्स कहा जाता है, और इसमें जो ट्रांसमिशन होता है सिग्नल का, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर. और जो न्यूरो ट्रांसमीटर मोस्ट कॉमन है ह्यूमंस में, दैट इज़ एसिटाइल कोलिन, विच इज़ द मोस्ट कॉमन न्यूरो ट्रांसमीटर. इसका यूज़ होता है मोस्टली. और जो एक्सॉन्स हैं, दिस इज़ द पोर्शन, हेड पोर्शन, और जो डेंड्रॉन्स हैं, दीज आर दिस हेयर लाइक स्ट्रक्चर इन डेंड्रॉन कहा जाता है. सो नर्वस सिस्टम में जो बेसिक यूनिट है दैट इज़ मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, एंड दिस इज़ द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी. जो लॉन्गेस्ट सेल है मीन सबसे लंबी जो कोशिका है वो न्यूरॉन्स ही है ह्यूमंस में. देन कम नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंडोक्राइन ग्लैंड which is present in human female and not in males. ऐसी कौन सी एंडोक्राइन ग्रंथि है जो सिर्फ फीमेल्स में प्रेजेंट होती है, मेल्स में एब्सेंट होती है? ऑप्शंस आर टेस्टिस, ओवरीज, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर थाइमस. इस करेक्ट आंसर इज ओवरीज. सो these are basically known as gonads. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ओवरीज. ये हेल्प करती हैं प्रोडक्शन ऑफ एग्स इन ह्यूमन फीमेल. जो एग प्रोडक्शन का काम है वो ओवरीज परफॉर्म करती हैं. सो दिस इज द एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू फीमेल्स ओनली, और मेल्स में ये एब्सेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड स्क्रीट्स टीयर? जो आंसू है वो कौन सी ग्रंथि स्क्रीट करती है? आर ऑप्शंस आर पिट्यूटरी, थायरॉइड, लैक्रिमल ग्लैंड या फिर लीवर. सो इस करेक्ट आंसर इज द लैक्रिमल ग्लैंड. जो आइज़ के ऊपर यहाँ पे इन दिस पिक वी कैन सी हेयर, जो ये वाला पोर्शन है इसमें प्रेजेंट होता है ग्लैंड जो सिक्रीट करता है टीयर्स, और उसे कहा जाता है लैक्रिमल ग्लैंड. दिस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इन एंजियोस्पर्म्स डेवलप इनटू. जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है एंजियोस्पर्म्स में वो क्या बनाता है? आर ऑप्शंस आर फ्रूट, कोटिलिडन्स, पेटल्स या फिर सीड. सो इट्स करेक्ट आंसर इज सीड. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है प्लांट्स के केस में. दिस इज स्टिग्मा, ये वाला पोर्शन स्टिग्मा है, इसके ऊपर पोलन ग्रेन सेटल डाउन होते हैं. दिस इलोंगेटेड नेक लाइक पोर्शन इज स्टाइल एंड दिस बेसल पोर्शन इज ओवरी. ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल, और जो ओव्यूल है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनाता है? सो इट विल गिव राइज टू सीड. और जो फ्रूट है, फ्रूट इज अ राइपन्ड ओवरी. जो ओवरी है जब वो फुली मैच्योर होती है एंड बिकम्स फ्लैशी एंड इट विल गिव राइज टू फ्रूट, और इसे कहा जाता है फ्रूट, राइपन्ड ओवरी. वाइल सीड इज राइपन्ड ओव्यूल. और जो कॉटिलिडन्स होते हैं दे स्टोर दिस रिजर्व फूड मटेरियल इन सीड्स इन केस ऑफ डाइकॉट्स. और जो पेटल्स हैं दीज आर द कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द सेकेंड व्हर्ल ऑफ फ्लावर, जो अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को. जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है एंजियोस्पर्म्स में, एंजियोस्पर्म्स में वो बनाता है सीड्स. बिफोर दैट व्हाट आर एंजियोस्पर्म्स? एंजियोस्पर्म्स ऐसे प्लांट होते हैं, एंजियोस मतलब होता है वेसल, और स्पर्मा मीन्स होता है सीड. सो दीज आर वेसल एंड सीड बेयरिंग प्लांट्स. सिंपली वी कैन से एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट्स. ऐसे पौधे जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमंस फर्टिलाइजेशन अकर इन. जो ह्यूमंस हैं स्पेशली ह्यूमन फीमेल्स, उनमें फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? आर ऑप्शंस आर यूट्रस, वेजाइना, फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट या फिर ओवरी. सो इट्स करेक्ट आंसर इज फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट. यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है ह्यूमन फीमेल में. दिस इज़ द फेलोपियन ट्यूब. जो स्पर्म है दैट विल एंटर थ्रू द वेजाइना, और इस तरह से वो एंटर करेगा यूट्रस के अंदर, और यहाँ पे जो एग है और जो स्पर्म है दे फर्टिलाइज इन दिस फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, और जो स्पर्म कैपेसिटेशन है वो भी यहीं पे होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ ऑटोजोम्स इन ह्यूमन बॉडी सेल्स आर.
जो ह्यूमन सेल्स हैं, ह्यूमन सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, जो डीएनए दैट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। और जो ह्यूमंस होते हैं टोटल जो क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमंस आर प्रेजेंट, दे आर 23 पेयर्स, और वी कैन से टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। आउट ऑफ 23 पेयर 22 पेयर्स आर कॉमन इन मेल एंड फीमेल, दोनों में ही कॉमन होता है, मेल और फीमेल में 22 पेयर्स कॉमन होते हैं, और इनका जेंडर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होता है। इन क्रोमोसोम्स को कहा जाता है ऑटोसोम्स। सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ऑटोसोम्स का नंबर है ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं, और ऑप्शंस आर 44, 45, 46 या फिर 47। सो इट्स करेक्ट आंसर इज 22 पेयर्स, दैट इज 44 chromosomes which are autosomes are present in human cells। इनमें जो लास्ट पेयर होता है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम, इसे एलोसोम भी कहा जाता है, और ये लास्ट पेयर डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। एलोसोम, इफ इट इज एक्स और एक्स देन द ऑफस्प्रिंग विल बी फीमेल, अगर ये होता है एक्स और वाई देन द ऑफस्प्रिंग विल बी मेल। Next question, in human sperm, if the sperm carries the chromosome 22 chromosomes are autosomes, and it carries 5 chromosome in addition along with this autosome, it fertilizes an egg having chromosome number 22 plus X, what will be the offspring? जो offspring है फ्यूचर जनरेशन है, मीन जो बेबी होगा फ्यूचर का वो क्या होगा, मेल होगा, फीमेल होगा या फिर मेल होगा, या फिर जेंडर नॉट स्पेसिफाइड, आइदर मेल और फीमेल। सो इस करेक्ट आंसर इज male। In this, with the help of this animated picture, we can understand this. The male has sex chromosome X and Y. Either in sperm there is presence of Y chromosome, या फिर उसमें present होगा X chromosome। और जो females हैं they only have X chromosome, so जो eggs होंगे they always carry X chromosome। If male sperm carries X chromosome in the sperm, जो future generation होगी मेल और फीमेल से वो होगा फीमेल, बिकॉज इसमें प्रेजेंट होंगे दोनों ही XX क्रोमोसोम। इफ द मेल स्पर्म कैरीज Y क्रोमोसोम एंड इट combines or fertilizes with the egg of X chromosome, then it will give rise to the male which carries the sex chromosome XY। So the gender of offspring solely depends upon the male। The next question, what percentage of energy can be transferred from one trophic level to another in a food chain? जो फूड चेन है, आहार श्रृंखला है, उसमें कितने प्रतिशत जो ऊर्जा है वो एक ट्रॉफिक लेवल से, खाद्य तल से, पोषक तल से दूसरे खाद्य तल में जाती है। और ऑप्शंस आर 0.1%, 0.1%, 1%, या फिर 10% एंड 20%, सो 20%। सो इट्स करेक्ट आंसर इज 10%। इसे 10% लॉ भी कहा जाता है। फर्स्टली जो ट्रॉफिक लेवल का फाउंडेशन है दैट इज़ फाउंड बाय प्रोड्यूसर्स, जो मोस्टली ग्रीन प्लांट्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज़ फॉर्म्ड बाय द कंज्यूमर्स, मोस्टली जो हर्बीवोर्स होते हैं, शाकाहारी होते हैं, वो बनाते हैं। सो यहाँ पे इस एनिमेटेड डायग्राम की हेल्प से वी कैन अंडरस्टैंड इन केस ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर दे हैव सपोज 10,000 जूल ऑफ एनर्जी। इसमें से जो 90% एनर्जी है दे विल यूज़ इट फॉर देयर ऑन एक्टिविटीज़, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, और सिर्फ 10% ही वो ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में। सो दिस इज़ द लॉ विच इज़ ऑल्सो नोन एज 10% लॉ। और जो भी ट्रॉफिक लेवल है, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का दैट इज़ ओनली 10%। सो इन दिस फोटोग्राफ यू कैन सी हियर फ्रॉम दिस टू नेक्स्ट सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल, उसमें सिर्फ 10% ट्रांसफ़र होगा एनर्जी का। देन फाइनली टू द टर्शरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर्स, इसमें भी 10% ही एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। So only 10% energy is transferred to the next trophic level in a food chain। What is food chain? आहार श्रृंखला क्या है? It is the process of eating and being eaten, means खाना और दूसरे के द्वारा खाया जाना है। ये जो चेन बनती है उसे फूड चेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पावर हाउस ऑफ सेल इज, जो पावर हाउस है कोशिका का उसे वो कौन सी सेल ऑर्गेनली को कहा जाता है? ऑप्शंस आर क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या फिर लाइसोसोम। सो इस करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसे पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी करेंसी जिसे कहा जाता है ATP, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो ग्लूकोज है, जब हम खाना खाते हैं उससे ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से जो
विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ग्लूकोज के कंप्लीट ब्रेकडाउन से जो एनर्जी बनती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और एटीपी बनता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। इन एडिशन टू दिस वी हैव अदर ऑर्गेनेली विच इज़ क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है ये सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है ग्रीन प्लांट्स में ही, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ प्लांट्स, जो किचन ऑफ प्लांट सेल भी कहा जाता है इसे। और ये इसमें पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, लाइट एनर्जी को हार्वेस्ट करता है एंड कन्वर्टेड इनटू द केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ फर्दर यूटिलाइज टू फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। द नेक्स्ट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स को कॉमनली कहा जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। दीज आर कॉमनली नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज of cell. So protein formation में ribosomes का important role रहता है. Then we have lysosomes which are commonly known as suicidal bags. ये हमारी बॉडी में जो डैमेज्ड सेल होते हैं या डेड सेल्स हैं उनको डिग्रेड करने में, डिसइंटीग्रेट करने में और क्लीन करने में हेल्प करता है. सो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज लाइसोसोम्स और suicidal bags. The next question, breakdown of pyruvate into carbon dioxide and water takes place in. जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी, उसमें बीच में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है पायरुवेट. और ये जो पायरुवेट है इट इज़ अ 3 कार्बन कंटेनिंग केमिकल सब्सटेंस जो कि साइटोप्लाज्म में बनता है. सो इसके बाद जो पायरुवेट है इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है इनटू CO2 एंड वाटर. ये किस सेल ऑर्गेनेली में होता है? सो आवर ऑप्शंस आर साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया या न्यूक्लियस. सो अगेन इट्स आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया. जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर ही ब्रेकडाउन होता है इसका पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में. दिस इज द पिक विच शोज एनिमल सेल. एनिमल सेल्स और प्लांट सेल में एक मेजर डिफरेंस होता है. जो प्लांट सेल है उसमें प्रेजेंट होता है सेल वॉल, और जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस. देन इन प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. जो एनिमल सेल्स हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होता है. सो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट का इनटू CO2 एंड वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी. जो ह्यूमन बॉडी है उसका कौन सा ऐसा अंग है जो बाइल प्रोड्यूस करता है? और ऑप्शंस आर लिवर, गॉल ब्लैडर, ब्लड या फिर स्प्लीन. एंड इस करेक्ट आंसर इज लिवर. जो लिवर है वो बाइल स्क्रीट करता है एंड लिवर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्क्रीशन ऑफ बाइल. और जो बाइल है इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. जो फैट है फैट की डाइजेशन में ये हेल्प करता है. सो लिवर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ बाइल. और अगर बाइल जो पिगमेंट्स हैं बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन अगर उनका कंसंट्रेशन बढ़ जाए सो दैट कैन लीड्स टू अ डिजीज विच इज नॉन एज जॉइंडिस. देन जो स्प्लीन होता है इट इज़ प्रेजेंट अबव द स्टमक, और ये डिफ्रेंसिएशन ऑफ ब्लड सेल्स में हेल्प करता है स्प्लीन. नेक्स्ट कम्स, मशरूम बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. जो मशरूम्स हैं जिन्हें हम खाते हैं वो किस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को बिलोंग करते हैं? और ऑप्शंस आर एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, फंजाई या फिर लाइकन्स. सो इट्स करेक्ट आंसर इज फंजाई. फंजाई एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं विच लैक क्लोरोफिल एंड दे आर सेप्रोट्रॉफ्स. मोस्टली सेप्रोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड, डिकेइंग, रॉटन ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं. एंड दे हैव यूनिक सेल वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ काइटिन. जो इनकी सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है. और इसमें जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है दैट इज़ ग्लाइकोजन, जो कि एनिमल से रिलेटेड होता है. सो दैट्स वाई जो फंजाई है ये मोर रिलेटेड है विद एनिमल्स एज कम्पेयर टू प्लांट्स. दैन एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? दिस इज द फोटोग्राफ विच शोज दिस बटन मशरूम जो मोस्टली हम खाते हैं. दैट इज एगैरिकस ब्रूनेसेंस. दिस इज द मोस्ट commonly produced or commercially available mushroom in India. नेक्स्ट एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं? दीज आर द फ्लावरिंग प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स जो फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म कहते हैं. एंजियोस का मतलब होता है वैसे वेसल. वेसल मीन्स पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो पानी के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है रूट से टू द टिप ऑफ द ट्री. और प्लांट और स्पर्म मतलब होता है सीड्स. कॉमनली वी कैन से एंजियोस्पर्म आर द फ्लावरिंग प्लांट्स. नेक्स्ट कम्स ब्रायोफाइट्स.
सो ब्रायोफाइट्स ऐसे ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैं जो मैट की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, मोस्टली दे आर फाउंड इन द शेडी एरियाज, शेडी और मॉइस्ट प्लेसेस में जहाँ पे पानी अवेलेबल होता है ज़्यादा, और ये सक्सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ब्रायोफाइट्स। एंड दीज आर कॉमनली नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, इन्हें एम्फीबियन और उभयचर हिंदी में कहते हैं और प्लांट किंगडम कहते हैं। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ प्लांट इज टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स जो वर्ड है इट इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड टेरिस। टेरिस का मतलब होता है फेदर, पंख। सो ऐसे प्लांट जो पंख की तरह होते हैं, लाइक इन दिस फोटोग्राफ वी कैन सी हियर, तो ऐसे पौधों को बोलते हैं टेरिडोफाइट्स। दीज आर कॉमनली नोन एज द स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम, इन्हें स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। और इसमें जो एक मोस्ट कॉमन एडिबल टेरिडोफाइट है दैट इज डाइप्लेजियम एस्कुलेंटम, जिसे हिमाचल में लिंगड़ी कहा जाता है, डाइप्लेजियम एस्कुलेंटम। नेक्स्ट group of plant is gymnosperm that I have not mentioned here, gymnosperms। जिम्नोस्पर्म्स में जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। सो ऐसे प्लांट्स जो नेकेड सीड्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें जिम्नोस्पर्म कहते हैं। एंड द मोस्ट कॉमन विच आर फाउंड इन हिली रीजन और इन लोअर रीजन्स आर पाइनस, देन सिड्रस देवदारा एंड एबिस, पिंड्रो, स्प्रूस और फर जो मोस्ट कॉमनली जो जिम्नोस्पर्म से पाए जाते हैं। एंड वन ऑफ द फेमस जो कि जिसके सीड्स एडिबल होते हैं दैट इज चिलगोजा, दैट इज आल्सो मेंबर ऑफ दिस ग्रुप जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइकन्स। जो लाइकन्स हैं ये एक ड्यूल ऑर्गेनिज्म है, मीन्स ये दो ऑर्गेनिज्म से मिलके बनता है। इसमें होता है एल्गी जो शैवाल है और फंजाई, एल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन है ये। एंड दे शो म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। एंड दिस दे फॉर्म दिस अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसे कहते हैं लाइकन्स। एंड दे आर फाउंडर पायोनियर्स ऑफ सक्सेशन। किसी भी बेयर एरिया में जहाँ पे लाइफ पहले पॉसिबल नहीं है वहाँ पे सबसे पहले जो कम्युनिटी आती है उसे पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं, और लाइकन्स फॉर्म दैट कम्युनिटी जिसे कि फाउंडर या फिर पायोनियर कम्युनिटी कहते हैं। एंड these lichens are the biological indicators of sulfur pollution। जो सल्फर पॉल्यूशन है उसके बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स हैं। जहाँ पे लाइकन्स ग्रो करते हैं इट मीन्स वहाँ पे जो एयर है दैट इज सल्फर फ्री, वहाँ पे सल्फर पॉल्यूशन नहीं है। सो आवर क्वेश्चन वाज मशरूम। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द पीएच लेवल ऑफ ब्लड। जो पीएच लेवल है ब्लड का कितना होता है। बेसिकली जो पीएच है ये एक स्केल है जो इंडिकेट करता है एसिडिटी और बेसिडिटी को, अम्लीय और क्षारपन को। सो जो ब्लड है उसका कितना होता है नॉर्मल पीएच। आर ऑप्शंस आर 7.35 to 7.45, सेकंड इज 4.5 to 5.45, the next is 5.7 and next is 7.5 to 9.5. So this is correct answer is 7.35 to 7.45. this is the right answer। अगर इससे थोड़ा भी कम हो जाए that leads to disease जिसे बोलते हैं एसिडोसिस। अगर ज़्यादा कम हो जाए सो इट कैन कॉज डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन। इफ़ इट इंक्रीजेज देन इट लीड्स टू डिजीज विच इज नॉन एज एल्केलोसिस। अगर बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाए देन अगेन इट कैन कॉज डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेल ऑर्गेनली इज फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। सो ऑप्शंस आर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स या फिर गोल्गी ऑपरेटस। सो इट्स आंसर इज प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड्स होते हैं दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू प्लांट्स ओनली। प्लास्टिड एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर है, मीन्स एक रॉ मटेरियल है और जैसे जैसे प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे ये अदर स्ट्रक्चर्स इससे बनते हैं। द मोस्ट कॉमन वन इज़ क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना। प्लांट इसकी हेल्प से अपना फूड बनाते हैं। और जो प्रोटोप्लास्टिड है ये डिफ्रेंशिएट होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। इट कैन फॉर्म क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर प्रोवाइड करता है। जैसे कुछ जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स अदर देन ग्रीन, सो these colors are imparted by chloroplast, then chloroplast is of green color, then leucoplast, leuco means white, जो वाइट कलर्ड स्ट्रक्चर्स सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें ल्यूको टर्म यूज़ करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर फर्दर ऑफ 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टोर्ड फूड मटेरियल। अमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च को स्टोर करते हैं, इलियोप्लास्ट जो फैट को स्टोर करते हैं, एंड लास्ट वन प्रोटीनोप्लास्ट, और इसे एल्यूरोप्लास्ट भी कहा जाता है जो
प्रोटीन को स्टोर करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्लास्टिड्स, और प्लास्टिड जो सेल ऑर्गेनेली है ये कॉमनली फाउंड होती है प्लांट्स में। ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्टली जो प्लांट्स हैं वो अपना नाइट्रोजन सॉइल से लेते हैं किस फॉर्म में? मोस्टली जो प्लांट्स हैं दे obtain their nitrogen from soil in the form of, our options are nitrite, that is NO2 negative, nitrate, that is NO3 negative, या अमोनिया NH3, या फिर नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3। सो किस फॉर्म में पौधे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से? इस करेक्ट आंसर इज नाइट्रेट। सो नाइट्रेट NO3 नेगेटिव की फॉर्म में जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से नाइट्रोजन को। बेसिकली जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, पहले जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट करता है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। अमोनिया से विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरियाज लाइक नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोसोमोनास, दो बैक्टीरियाज हैं जो कन्वर्ट करते हैं इसे नाइट्राइट में, दैट इज NO2 नेगेटिव। देन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोबैक्टर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, और ये जो फॉर्म है इट इज़ अवेलेबल फॉर द प्लांट्स, और प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं कुछ एक माइक्रोब्स। जो मोस्ट कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया है वो है राइजोबियम, और ये मोस्टली पाया जाता है इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। जो दालें होती हैं, दाल के पौधे हैं, उनकी जड़ों में कुछ गांठें प्रेजेंट होती हैं जिन्हें नोड्यूल कहा जाता है, उनमें प्रेजेंट होते हैं ये बैक्टीरिया, और ये हेल्प करता है एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करने में, जिसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। बेसिकली the term used is biological nitrogen fixation. Next question is the fruit sugar which is commonly found in the fruits is known as, जो fruit sugar है उसे commonly क्या कहा जाता है? Options are lactose, glucose, sucrose या fructose. So its answer is fructose. fruit में present होती है sugar जिसे fructose कहा जाता है, और this is a chart which shows the presence of fructose in these fruits. फर्स्ट वन इज टोमेटो, इसमें प्रेजेंट होता है 1.7 ग्राम। देन इन लेमन्स और ऑरेंजेस इट इज़ 3 grams, इन एप्पल इट इज़ 10 gram, एंड इन बनाना इट इज़ 6 gram. एंड दिस इज़ द स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, फ्रक्टोज. देन कम्स सुक्रोज. सुक्रोज इज़ कॉमनली नॉन एज टेबल शुगर, इसे टेबल शुगर कहा जाता है, एंड इट इज़ अ डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड है ये, इट मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स, एक ग्लूकोज है और दूसरा फ्रक्टोज है। ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से। जो इनके बीच में आबंध बना होता है इसे कहते हैं बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और दिस इज कॉमनली नॉन एज टेबल शुगर। नेक्स्ट वी हैव लैक्टोज, इसे कहा जाता है मिल्क शुगर, और ये दूध में पाई जाती है, जिससे हम मिल्क की प्योरिटी को चेक करते हैं। दैट डिवाइस इज नॉन एज लैक्टोमीटर, और ये भी डायसैकेराइड है, इट इज़ मेड अप ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। ये दोनों ही मोनोसैकेराइड्स हैं 6 कार्बन के, बट इसमें जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज़ डिफरेंट इन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, जिसे कहा जाता है एपीमर। सो ग्लूकोज का एपीमर है गैलेक्टोज। सो दिस इज अगेन अ डाइसैकेराइड। The next question is rearing of silkworm is known as, जो silkworm की हम कल्टीवेशन करते हैं, रियर करते हैं उन्हें, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आर सिल्वीकल्चर, अर्बोरिकल्चर, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर या फिर एपीकल्चर। सो इट्स करेक्ट आंसर इज सेरिकल्चर। सेरिकल्चर को जो रेशम के कीड़ों का उत्पादन है, जिसे रेशम के धागे बनाने में यूज़ किया जाता है, उसे कहा जाता है सेरिकल्चर। और जो सिल्वीकल्चर है, सिल्वीकल्चर मीन्स रियरिंग ऑफ फॉरेस्ट्स, जो वनों की रियरिंग करते हैं, वन जंगलों का प्रोडक्शन करते हैं या जंगल बनाते हैं, उस टेक्निक को कहा जाता है सिल्वीकल्चर। एंड अर्बोरिकल्चर में सिर्फ ट्रीज़, जो टिम्बर वुड है या ट्रीज़ हैं उन्हें ही ग्रो किया जाता है, तो उससे कहा जाता है अर्बोरिकल्चर। इन एग्रीकल्चर वी कल्टिवेट आर फूड क्रॉप्स अलॉन्ग विद आर डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स को भी रियर किया जाता है और जो क्रॉप्स हैं उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है। इन हॉर्टिकल्चर वी फोकस ऑन आर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। द नेक्स्ट वी हैव एपीकल्चर। एपीकल्चर इज बी कीपिंग, जो हनी बीज की रियरिंग है उसे कहा जाता है एपीकल्चर। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड सर्कुलेशन was discovered by,
जो ब्लड सर्कुलेशन है वो किस वैज्ञानिक ने उसकी खोज की है? आर ऑप्शंस आर विलियम हार्वे, एडवर्ड जेनर, जोसेफ लिस्टर, वेलहम के रॉन्चन, ग्राहम बेल और हेनरी बैक्वेरल. So its correct answer is William Harvey. So this is the portrait which shows William Harvey. Then next is Edward Jenner, who is commonly known as father of vaccination. जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी. He is also known as father of vaccination. जो वैक्सीन वर्ड है, it is derived from Greek word vacus. Vacus का मतलब होता है cow. So he was the first person जिन्होंने वैक्सीन बनाई थी. The next, Joseph Lister. इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है एंटीसेप्टिक मेडिसिन के ऊपर या स्टरलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ड्यूरिंग सर्जरी. नेक्स्ट, वेलहम के रॉन्चन. ही इज़ अ पर्सन हु इन्वेंटेड एक्सरेज या डिस्कवर्ड एक्सरेज. नेक्स्ट इज एलेक्जेंडर ग्राहम बेल who invented telephone. Next, Henry Becquerel, who discovered the radioactivity. The process of radioactivity was discovered by Henry Becquerel. So this was all about for our today's discussion. Hope you'll get some idea from this presentation. If you have any questions, queries and any suggestions, you can give it in comment section. Thanks for watching. Have a great day.